शादी 18 ईयर्स में अब मतलब इतना कोई करता नहीं है, ये तब काम आता है जब कोई लड़की भागने का प्लान करती है। कि 18 साल में हमें लगता था कि हम बहुत होशियार थे, लेकिन दरअसल उस तरह से होती नहीं है चीज़ें। लड़कियों को पहली बात तो 18 की एज होती ही क्या है जो उन्हें समझ होगी कि उनकी शादी अभी हो जानी चाहिए। कुछ क्या डिसीजन ले सकता है कोई, आप ही बताइए ना मुझे। 18 साल होते ही लोग ये सोचने लगते हैं जल्दी शादी करो और इनको विदा करो, क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट उनके ऊपर हैं, तो उनको आप कहीं और भेजो। Now talking about शादी, I honestly feel anxious because it's not my cup of tea. आई डोंट थिंक कि 18 के बाद जब हम फर्स्ट कॉलेज में जाते हैं उस टाइम अगर किसी की शादी करा दो तो इट इज़ वेरी अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन नॉट हैंडल दैट। आई एम 23 एंड दिस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मुझे बोले कि अभी शादी कर लो, तो by the time you are 21, you've seen the world, you are educated, and you take better decisions in life. I can say that because I got married at the age of 19. बिना उनकी मर्जी के शादी नहीं होनी चाहिए। मैं 30+ में मैंने शादी की है अभी लास्ट ईयर ही। I think it's unnecessary, but I want a wedding. क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा ये? जो गर्ल्स है 21 ईयर्स के आने तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। Personally, because I am a very career-oriented lady, and I would like to see myself in a at a very good level at a certain point of time. So that is why, according to me, it's a very good step which this has been implemented. 1978 में एज ऑफ मैरिज 16 से 18 कर दी गई थी लड़कियों की। ये बताया गया था कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, और अब हाल ही में 2021 में सरकार एक बिल सामने लाई है जिसमें 16 से 18 नहीं 18 से 21 कर देंगे शादी की उम्र फॉर गर्ल्स। वेरी डिसाइसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि सरकार कहती है फॉर विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे महिलाओं की स्थिति पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जो गांव की महिलाएं होती हैं, गांव में और शहरों में भी जो मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर ये दबाव रहता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, शादी कर लो, 18 साल की उम्र हो गई है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कम एज में आप डेटा भी NCRB का देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे महिलाओं की जो है वो डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, उनके बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इसका हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मुझे लगता है कि इतना तो हर फीमेल को अधिकार है कि वो अपना डिसीजन लेने के लिए पेरेंट्स को बोलेगी और पूछेगी। I don't think कोई फ़र्क पड़ेगा because इंडिया में कोई लॉ को इतनी ईजिली कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो आई डोंट थिंक इस पर कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अभी शादियाँ होती रहेंगी उन एरियाज़ में जहाँ कोई मीडिया कवरेज नहीं है और जहाँ कोई मानता ही नहीं है लॉ को। जो आउटर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे मे बी इसका कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। जो वहाँ की लड़कियाँ होंगी उनके लिए ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। वो खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए उस काबिलियत का विकास नहीं कर पाती है, मजबूरी के चलते माँ बाप के दबाव में आकर, समाज के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ करती है। लेकिन जब कानून बन जाएगा तो फिर सबकी मजबूरी और लड़कियों की बल्ले बल्ले। वुमेंस के लिए मेरे हिसाब से तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो 21 ईयर्स मीन्स ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाएगा, उनके पास एक डिग्री तो मिलेगा, तो उनके तो आगे अगर 21 के बाद अगर उनका मैरिज भी हो गया तो वो आगे जॉब कर सकते हैं। I am saying if a law saves at least 10 women in a state from getting married early or gives them a career, it has already empowered them. आई डोंट नो अबाउट बिल, बट आई थिंक कि जो रूरल एरिया है तो ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए इन इशूज़ के बारे में। बिकॉज हम कहते रहते हैं कि ओ हम बहुत फेमिनिस्ट है, बट तुम ऐसे रूरल एरियाज़ में जाके देखो, दे डोंट नो व्हाट फेमिनिज्म है, दे डोंट केयर अबाउट फेमिनिज्म। तो आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। ट्विटर पर हम कौन सी क्रांति कर रहे हैं और ये 21 साल उम्र हो रही है, तो बेसिकली आप गांव में जाकर किसी पूछेंगे तो उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि 21 साल से कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान हो। उनको ये लगता है सरकार कुछ कर रही है, अच्छा कर रही होगी। Our parents have sent us somewhere, तो आज हम यहाँ जाके बैठे हैं। Okay, similarly, it's a message for their parents also. It's not just limited कि लड़कियों की सिर्फ शादी करानी और उनको भेज देना। It's about making a change for them. Because if tomorrow, if your daughter becomes a doctor or a nurse, कल को आप पेरेंट्स होके आपको ज़रूरत पड़ेगी, you would be proud of your daughter. So if you're getting married, it's not just about empowerment or career, it is also about the maturity of two people to handle a relationship like marriage. आई थिंक कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉलेजेस, स्कूल्स, इन सारी जगहों पे आप उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा आप उनको क्या कहते हैं रिजर्वेशन काइंड ऑफ चीज़ें देने के अलावा उनको
इक्वालिटी दो, मतलब उनको ये उनके अंदर ये चीज़ हटाओ कि ये तो लड़की है यार, ये नहीं कर सकती, तो ये चीज़ गलत है।